नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सबको मेरा जय श्री राम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नौ पसाड़ युग को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पसाड़ काल के दो भाग को पढ़ लिया था, जो था कि पूरा पसाड़ काल था और मध्य पसाड़ काल था। तो तीसरे पॉइंट हम लोग नौ पसाड़ युग को पढ़ते हैं कि इसमें किन किन चीजों का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पे हमने कुछ नोट्स बना रखे हैं, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट भी बना सकते हैं और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसे रेडी कर सकते हैं, जहां से अनेक प्रकार के क्या बनते हैं, क्वेश्चंस भी बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे इसको पढ़ने के बाद। तो आइए जाने कि यहाँ पे किसकी इस काल में किन चीजों की प्रगति हुई, किन चीजों का क्या हो गया, आविष्कार हो गया। तो इस काल में नौ पसाड़ काल में मानव बहुत अधिक क्या कर लिया था, प्रगति कर लिया था। नौ पसाड़ काल में मानव की बहुत अधिक प्रगति हो गई थी, उनका विकास हो गया था। अब निश्चय इस काल में कृषि की शुरुआत है। मध्य पसाड़ में उस समय क्या हो रहा था कि वो लोग कृषि करना जानते नहीं थे, कृषि कैसे किया जाता है या खेती कैसे की जाती है। इसमें क्या हो गया, उनको इस काल में कृषि की शुरुआत हुई, खेती करना वो जान गए। इस काल में महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। इस काल में क्या हुआ कि महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। आइए जाने तो वो आविष्कार कौन कौन से थे। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, उन्होंने क्या कर दिया था, मिट्टी के बर्तन बना लिए। और क्या किए, पहिए का आविष्कार हुआ। कृषि की शुरुआत हो गई कि कृषि का शुरुआत हो गया कि खेती कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इस काल में पौधों पर आधारित भोजन एवं संतुलित आहार का भाग बन गया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करके कच्चे मांस खाते थे और भोजन पत्तियों का जो खाने योग्य पत्तियां होते, पौधे होते थे, उनका वो खाने में योग करते थे। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि भोजन एवं पौधों पर आधारित भोजन एवं संतुलित आहार का भाग बन गया। यानी पौधों द्वारा प्राप्त अनाज और दूध का क्या हो गया, अत्यधिक खपत होने लगा, जिससे हमारे क्या हो गया, खाने पीने की आदतों का क्या हो गया, एक नया जन्म हो गया कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट था कि इस काल से संबंधित अनेक औजारों का भी आविष्कार हुआ। जैसे कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी, तीर कमान, दराती, भाला, बर्छी इत्यादि औजार थे। यहाँ पे कुल्हाड़ी तो सब लोग जानते ही हैं, तीर कमान भी जानते हैं। दराती एक प्रकार का ये होता है जो ऐसे करके होता है, जिससे धान और गेहूं को क्या किया जाता है, जिसे हम मतलब हमारे भाषा में क्या होता है, हसुआ बोला जाता है, उसको काटा जाता था। अब यहाँ पे भाला तो जानते हैं, एक बर्छी भी होता है, एक नुकीला औजार होता था जो तीर की तरह होता था और बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होता था, नुकीला भाग होता था। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ से बहुत सारे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे अधिक प्रगति मानव ने सबसे अधिक प्रगति किस काल में हुई, मानव की सबसे अधिक प्रगति किस काल में हुई, नवपाषाण युग में। अब यहाँ पे कह रहा है कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, नवपाषाण युग में। यहाँ से क्वेश्चन और बनेंगे कि मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण में। ये तो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है जो हमेशा कहीं ना कहीं पूछता ही रहता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, नवपाषाण युग में हुआ था। हमारे जो भोजन से संबंधित है, संतुलित आहार लेना प्रारंभ कर दिए, ये सारे किसमें सीखे, ये सारे नवपाषाण युग में ही शुरुआत हुई। दूध की उत्पादन की, अनाज और दूध का अत्यधिक खपत भी सारे किसमें हुए, नवपाषाण युग में हुआ। तो इस तरीके से सारे क्या होते थे, बहुत सारी चीजों में चेंजिंग हो गया, लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया। आयो कि सबको समझ में आ गया। अभी मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस किया जाए कि बता दीजिए कि नवपाषाण युग की शुरुआत किस काल में हुई थी, नवपाषाण युग में। यानी पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, नवपाषाण युग में। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे नोट करके बना सकते हैं और बनाते रहिएगा। तो ऐसे हम लोग आप लोग छोटे छोटे वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को फुल वॉचिंग करें। जब भी देखें आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉचिंग करें और हमें सपोर्ट करें कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हमें मोटिवेट करें, हमारे आर्यस ट्यूशन को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। 4:42 कंप्लीट किया, 1:30 नहीं हुआ है।